हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुनही मिस्टर डिंग से पूछता है कि आप यहाँ किस केस के बारे में बात करने आए हैं। इस पर मिस्टर डिंग कहने लगे कि ये केस मेरी बेटी के बारे में है। जब वो हाई स्कूल में थी तो मैंने उसे पढ़ाई करने के लिए कनाडा भेजा था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और अब उसकी खुद की एक कंपनी है और अब वो शादी करने वाली है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो उससे पैसों के लिए शादी करना चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो दोनों शादी से पहले एक प्रीनैप्शल एग्रीमेंट साइन करें और ये केस तुम दोनों को एक साथ हैंडल करना होगा। तभी किंसी कहने लगी कि क्या आप अपनी बेटी फैंग के बारे में बात कर रहे हैं? वो तो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, पर वो आपके अगेंस्ट जाके शादी कर रही है। वो पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। इस पर मिस्टर डिंग कहने लगे कि तुम्हें उससे मिले हुए काफी साल हो गए हैं और अब वो बहुत बदल चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंसी अपनी फ्रेंड फैंग के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी कि तुम शादी कर रही हो और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं। इस पर फैंग उसे सॉरी बोलती है और फिर कहने लगी कि हम पर्सनली मिलकर इस बारे में बात करेंगे। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद अगले सीन में हम यांगवा को देखते हैं जो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया होता है और उसका रिज्यूम इंटरव्यूअर को बहुत पसंद आता है। इंटरव्यूअर उससे कहने लगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा है, पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम 4 साल पहले एक जॉब करते थे, फिर तुमने वो जॉब क्यों छोड़ दी और उसके बाद तुमने नई जॉब ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? इस पर यांगवा कहने लगा कि मुझे ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है और ये सुनने के बाद इंटरव्यूअर ने उसे जॉब पर नहीं रखा। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के ऑफिस में जाता है जो एक बैंक में मैनेजर है। जब वो ये बात अपने फ्रेंड को बताता है तो उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है? ऐसे तुम्हें कौन जॉब पर रखेगा? क्या तुम थोड़ा सा झूठ भी नहीं बोल सकते थे? इस पर यांगवा कहने लगा कि मैं इन छोटी छोटी सी बातों पर झूठ नहीं बोलता। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम्हें जॉब ढूंढना कोई छोटी सी बात लगती है? अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो तुम्हें कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। तभी यांगवा पूछने लगा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए? इस पर उसका फ्रेंड गुस्से में कहने लगा कि मुझे नहीं पता, मुझसे कुछ मत पूछो। ये सुनकर यांगवा वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड पूछने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तभी यांगवा उसे इमोशनल करने के इरादे से कहने लगा कि तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो और तुम ही मेरी हेल्प नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर उसका फ्रेंड उसे उदास देखकर कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इस बैंक में एक पोस्ट खाली है, मैं तुमको उस पर जॉब दिलवा सकता हूँ, लेकिन ये जॉब इतनी अच्छी नहीं है और तुम्हारे टैलेंट के तो बिल्कुल अपोजिट है। इस पर यांगवा कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं कैसी भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उसका फ्रेंड उसे स्टाफ की यूनिफॉर्म पहनाकर जॉब के लिए रेडी कर देता है और फिर यांगवा से कहने लगा कि हमारे क्लाइंट्स काफी एजुकेटेड हैं, तो तुम अपनी इंटेलिजेंस को उनके सामने शो ऑफ मत करना और किसी भी क्लाइंट के साथ आर्ग्यूमेंट मत करना। अगर मेरे पास तुम्हारी कोई कंप्लेन आई तो फिर मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख पाऊंगा। इस पर यांगवा कहने लगा कि डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब यांगवा के मॉम और डैड को उसकी जॉब के बारे में पता चलता है तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और यांगवा की मॉम बताने लगी कि वो ये जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको एक लोन लेना है ताकि वो एक नया घर खरीद सके। किंसी ने पता नहीं इसे इतना कैसे बदल दिया, वरना 2 महीने पहले तो वो कह रहा था कि उसको कोई जॉब नहीं करनी और वो इसी घर में बनना चाहता है। तभी यांगवा के डैड कहने लगे कि ये प्यार की ताकत है जो कुछ भी करवा सकती है। अगले सीन में हम किंसी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से मिलने गई होती है और उसकी फ्रेंड उसे बताने लगी कि उसके बॉयफ्रेंड यीरेन का एक बार डिवोर्स हो चुका है, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब मैं उसे मिली थी तब तक वो अपनी वाइफ से अलग हो चुका था। वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करता है, पर मेरे डैड को लगता है कि वो मुझसे पैसों के लिए शादी कर रहा है। तभी किंसी कहने लगी कि अगर तुम्हें लगता है कि यीरेन तुमसे सच में प्यार करता है तो फिर तुम्हें अपने डैड को मनाना होगा। तुम्हारे डैड और यीरेन दोनों ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। अगर हमको उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट पता लग जाए तो वो दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। इस पर फैंग पूछने लगी कि उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तभी किंसी बताती है कि तुम ही उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो, वो दोनों ही तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वही दूसरी ओर हम यांगवा को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है और स्टाफ की सारी लड़कियां यांगवा को ही देखे जा रही थी। तभी उसका फ्रेंड यांगवा से कहने लगा कि मैंने किसी को भी ये नहीं बताया कि तुम मैरिड हो, क्योंकि यहाँ ज्यादातर फीमेल स्टाफ है और तुम यहाँ के सबसे हैंडसम एम्प्लॉय हो। तुम्हें उनसे ज्यादा फ्रेंडशिप करनी चाहिए जिससे तुम इस जॉब में स्टेबल हो जाओगे। लेकिन तभी यांगवा उन लड़कियों को सुनाते हुए कहने लगा कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मुझे किसी के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर उन बेचारी लड़कियों का दिल टूट गया। इसके बाद यांगवा के पास किंसी का कॉल आता है और वो उससे कहने लगी कि अगर तुमने अभी लंच ना किया हो तो हम साथ में लंच करेंगे। यांगवा तो लंच कर चुका था पर उससे कहने लगा कि मैंने अभी तक लंच नहीं किया, तुम मुझे एड्रेस दे दो, मैं वहाँ आ जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा किंसी के साथ लंच कर रहा होता है। तभी किंसी पूछने लगी कि तुम्हारा जॉब का फर्स्ट दिन कैसा रहा? तुम्हें तो
लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत परेशानी हुई होगी। इस पर यांगवा कहने लगा कि नहीं, मैंने सब कुछ आसानी से हैंडल कर लिया। ये सुनकर किन्सी कहने लगी कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इंसान हो ही नहीं। तभी यांगवा पूछने लगा कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर इंसल्ट कर रही हो। इस पर किन्सी कहती है कि मैं तारीफ कर रही हूँ। इसके बाद वो यांगवा से पूछने लगी कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स के हिसाब से ट्रू लव क्या होता है। इस पर यांगवा बताने लगा कि ट्रू लव के बीच में कभी भी पैसा नहीं आता और हमें ऐसा पार्टनर चूज करना चाहिए जिसका फ्यूचर ब्राइट हो। शायद कोई भी ऐसे इंसान से प्यार नहीं करना चाहेगा जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो, और कभी कभी प्यार को साबित करने के लिए प्रूफ भी देना पड़ सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वूफेई और जुनहुई प्रीनैप्शियल एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और वूफेई जुनहुई से कहने लगी कि मुझे लगता है ये रेन फेंग से सच्चा प्यार करता है, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही बहुत पैसा है, तो फिर वो फेंग की प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी क्यों करेगा। तभी किन्सी उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाती है और वूफेई को चिढ़ाने के लिए कहने लगी कि लॉयर बनना इतना आसान नहीं होता, पर कुछ लोग तो बस अच्छे से ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर में कुछ वर्ड टाइप करते ही अपने आप को लॉयर समझने लगते हैं। वूफेई को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम यांगवा को देखते हैं जिसके सामने एक लड़की आकर गिरने की एक्टिंग करती है ताकि यांगवा उसे बचा ले, लेकिन यांगवा साइड में हट जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है और फिर यांगवा उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा अपने फ्रेंड के ऑफिस में होता है और उसका फ्रेंड उसे डांटते हुए कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारी एक कंप्लेंट आई है, मैंने सुना है कि तुमने एक लड़की को जानबूझकर नीचे गिरा दिया। इस पर यांगवा कहने लगा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस पर उसका फ्रेंड कहने लगा कि मुझे पता है तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उन लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर समझा दिया, लेकिन तुम्हें पता है वो लड़की क्रेडिट डिपार्टमेंट की स्टाफ है और वो यहाँ की सबसे सुंदर एम्प्लॉय है। इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने गिर रही थी पर तुमने उसे बचाया भी नहीं। जब से उसने यहाँ ज्वाइन किया है तब से पूरा मैन स्टाफ उसके पीछे पागल है। तभी यांगवा उससे पूछने लगा कि क्या तुम चाहते हो कि वो लड़की तुम्हारे वाले डिपार्टमेंट में आ जाए। इस पर उसका फ्रेंड कहने लगा कि हाँ मैं तो चाहता हूँ पर वो आएगी नहीं। ये सुनने के बाद यांगवा उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीद रहा हूँ। तभी उसका फ्रेंड पूछने लगा कि तुम मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट क्यों ले रहे हो। इस पर यांगवा कहने लगा कि जब तुम दूसरी लड़कियों के बारे में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो तो अगर मैं तुम्हारी वाइफ को गिफ्ट दे दूं तो इसमें क्या गलत है। फिर उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी यांगवा कहने लगा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ को गिफ्ट ना दूं तो फिर तुम भी यहाँ की फीमेल वर्कर से दूर रहो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम किन्सी को देखते हैं जो एक बुक पढ़ रही होती है और तभी वहाँ जुनहुई आ जाता है। वो पहले तो उसे डिस्टर्ब नहीं करता लेकिन फिर अचानक से उसे डरा देता है जिससे किन्सी नीचे गिर जाती है। जुनहुई आकर उसे उठाने लगा तभी किन्सी उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी जुनहुई कहने लगा कि मैं तो यहाँ प्रीनैप्शियल एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करने आया था। इस पर किन्सी कहने लगी कि ठीक है हम बाहर चलकर बात करते हैं। अगले सीन में हम यांगवा को देखते हैं जो अपने कुछ पेपर्स की कॉपी निकाल रहा होता है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय उसे अपने कुछ पेपर्स दे के साथ में उनकी भी कॉपी निकालने को कहता है, लेकिन यांगवा उनको कॉपी नहीं करता और इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगा। तभी उसके पास एक फीमेल वर्कर आकर उससे कहने लगी कि मैंने ग्रुप चैट में एक वोटिंग लिंक भेजा है, उसमें तुम भी मेरे बेटे को वोट दे देना जिससे वो कंपटीशन में जीत जाएगा। लेकिन यांगवा कहने लगा कि आपको पता है ना ग्रुप चैट में पर्सनल मैसेज भेजना मना है और मैं किसी को भी वोट नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद एक और लड़की आकर उससे कहने लगी कि हमारी ब्रांच में मिस्टर जैंग को बोन फ्रैक्चर हो गया है तो स्टाफ के सभी लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। इस पर यांगवा कहने लगा कि मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, फिर मैं उनसे मिलने क्यों जाऊंगा। वहीं जब उसके फ्रेंड के पास उसकी इतनी सारी कंप्लेंट्स जाती है तो उसको यांगवा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहने लगा कि तुम बहुत बड़े पागल हो और तुमसे बड़ा पागल तो मैं हूँ जो तुमको यहाँ जॉब पर रख लिया। इसके बाद यांगवा वापस घर जा रहा होता है तभी उसके पास किन्सी की मॉम का कॉल आता है जो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ। इस पर यांगवा कहने लगा कि मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। इसके बाद यांगवा और किन्सी की मॉम दोनों घर आ जाते हैं और यांगवा किन्सी के पास मैसेज करके बताता है कि तुम्हारी मॉम हमारे लिए खाना लेकर आई है। इस पर किन्सी कहती है कि ठीक है तुम एंजॉय करो, मैं घर थोड़ा लेट आऊंगी। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है।